क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में निम्नलिखित में से किस न्याय प्राधिकरण को समाप्त कर दिया गया है? ऑप्शन ए आयकर अपीली न्यायाधिकरण को, ऑप्शन बी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को, ऑप्शन सी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण को, ऑप्शन डी फिल्म सर्टिफिकेट अपीली न्यायाधिकरण को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी फिल्म सर्टिफिकेट अपीली न्यायाधिकरण। एक अध्यादेश के जरिए सरकार ने फिल्म सर्टिफिकेट अपीली न्यायाधिकरण अर्थात FCAT को समाप्त कर दिया गया है। अधिकरण सुधार 2021 में सेवा का युक्तिकरण और शर्तें अध्यादेश जो 4 अप्रैल 2021 को लागू हुआ है, कुछ वर्गों को छोड़कर सिनेमेटोग्राफिक्स अधिनियम 1952 में संशोधन करता है और न्यायाधिकरण शब्द को अन्य खंडों में उच्च न्यायालय के साथ प्रतिस्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व योजना कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 अप्रैल को, ऑप्शन बी 11 अप्रैल को, ऑप्शन सी 12 अप्रैल को, ऑप्शन डी 14 अप्रैल को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 11 अप्रैल को। वर्ष 2013 में भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राजनीतिक कार्यकर्ता कस्तूरबा गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व योजना के रूप में घोषित किया है। यह सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और स्तनपान कराने वाली माताओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जिसकी इंजेन्युटी मंगल हेलीकॉप्टर दूसरे ग्रह पर एक विमान संचालित नियंत्रण उड़ान में मानव का पहला प्रयास करेगा? ऑप्शन ए स्पेस एक्स, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जैक्सा, ऑप्शन डी इसरो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नासा। नासा का इंजेन्युटी मंगल हेलीकॉप्टर दूसरे ग्रह पर एक विमान की संचालित नियंत्रित उड़ान में मानव का पहला प्रयास करेगा। 4 पाउंड अर्थात 1.8 kg का रोडर क्राफ्ट 11 अप्रैल 2021 को मंगल में जेजरो क्रेटर में उड़ान भरेगा। मंडराते समय हेलीकॉप्टर का नेविगेशन कैमरा और लेजर अल्टीमीटर नेविगेशन कंप्यूटर की जानकारी देगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरफील्ड में इंजेन्युटी बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 4, अप्रैल 2021 तक भारत में बैंकों में जमा कितने ट्रिलियन की उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन ए 110 ट्रिलियन, ऑप्शन बी 130 ट्रिलियन, ऑप्शन सी 150 ट्रिलियन, ऑप्शन डी 170 ट्रिलियन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 150 ट्रिलियन। भारत के बैंकों में जमा 150 ट्रिलियन की उपलब्धि हासिल की है। जमा में सितंबर 2016 में 100 ट्रिलियन का आंकड़ा छुआ था और फरवरी 2011 में 50 ट्रिलियन की। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बकाया जमा वित्तीय वर्ष के अंतिम पक्ष 26 मार्च को 21.13 ट्रिलियन रुपए था। यह 2020 में इस अवधि में 11.3% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 5, किस देश में एक महिला जीवित दाता से फेफड़े का प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कोविड-19 रोगी बन गई है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी फ्रांस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। जापान की एक महिला जीवित दाता फेफड़े का प्रत्यारोपण प्राप्त करने वाली विश्व की पहली कोविड रोगी बन गई है। कोरोना वायरस से हुई क्षति के कारण उनके फेफड़े में फैल हो जाने के बाद उसने अपने बेटे और पति के फेफड़े के खंड के प्राप्त किया है। क्योटो विश्वविद्यालय अस्पताल में यह प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग 11 घंटे लग गए। आमतौर पर उस उम्र के और शारीरिक स्थिति के आधार पर ऐसे प्रत्यारोपण पर प्रतिबंध है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने विशाल न्यूट्रिनो के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है? ऑप्शन ए संजीव कुमार अग्रवाल, ऑप्शन बी अनुराग दीक्षित, ऑप्शन सी पातू केसवानी, ऑप्शन डी समीर गहलोत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संजीव कुमार अग्रवाल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वर्ण जयंती फेलोशिप संजीव कुमार अग्रवाल विशाल न्यूट्रॉन के मूलभूत गुणों की उजागर करेंगे। वह आगामी उच्च परिशुद्धता न्यूट्रॉन कंपन प्रयोगों में नए भौतिकी के दिलचस्प संकेतों का पता लगाएंगे
न्यूट्रिनो की नई कणों भौतिक में द्रव्यमान रहित है, जिन्हें कण भौतिक का मूल मानक मॉडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अर्थात ICCR ने 9 अप्रैल 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन ए 70वां, ऑप्शन बी 71वां, ऑप्शन सी 72वां, ऑप्शन डी 73वां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 71वां। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने 9 अप्रैल 2021 को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया है। इस अवसर पर ICCR ने लिटिल गुरु ऐप नामक अनावरण किया है, जो दुनिया की पहली मैगीफाइड सांस्कृतिक शिक्षण ऐप है, जिसमें बीजिंग में लॉन्च किया गया था। 2021 के ICCR ने संगीत को समर्पित दो नई फेलोशिपी की घोषणा की है, भीमसेन जोशी फेलोशिपी और उस्ताद गुलाम मुश्ताक खान फेलोशिपी। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख कब तक नल जल कनेक्शन प्राप्त करेगा? ऑप्शन ए वर्ष 2022 तक, ऑप्शन बी वर्ष 2023 तक, ऑप्शन सी वर्ष 2024 तक, ऑप्शन डी वर्ष 2025 तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्ष 2022 तक। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के चालू वित्तीय वर्ष में 32,514 घरों में वर्ष 2022 तक शेष 11,568 घरों में नल का जल कनेक्शन देने की योजना है। यह 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को कवर करने के लिए इसके लक्ष्य का एक हिस्सा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 44,082 ग्रामीण घरों में से अभी तक केवल 3,760 घरों में नल जल कनेक्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 11 अप्रैल को 19वीं सदी के किस महान समाज सुधारक की जयंती के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले। देश से छुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने के लिए अहम किरदार निभाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था। उनकी माता का नाम चिन्माबाई और पिता का नाम गोविंद राव था। उनका परिवार कई पीढ़ी से पहले माली का काम किया करते थे। ज्योतिबा फुले बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने मराठी में अध्ययन किया और वे महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाज सेवी, लेखक और दार्शनिक थे। महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार में आंदोलन पर जोर दिया। जाति प्रथा का विरोध करने और एकेश्वरवाद को अमल में लाने के लिए प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, जिसके प्रमुख गोविंद रानडे और RG भंडारकर थे। उस समय महाराष्ट्र में जाति प्रथा बड़े ही विभत्स रूप से फैली हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नैनोस्फीयर को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी रविशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर लॉन्च किया है, जिसे नैनोस्फीयर कहा गया है। ETD को नैनोस्फीयर टेक्नोलॉजी का एक IIT बॉम्बे इनक्यूबेबल स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है, जिसका विपणन पूर्व IIT के स्टार्टअप क्रिटिकल सॉल्यूशन के स्पिन ऑफ विहिंत टेक्नोलॉजी द्वारा किया जा रहा है। आइए जान लेते हैं नैनोस्फीयर की प्रमुख विशेषताएं। यह अनुसंधान, विकास और विनिर्माण के मामले में 100% मेड इन इंडिया उत्पाद है। किफ़ायती उपकरण आयातित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर उपकरण पर देश की निर्भरता को कम करेगा। यह डिवाइस 10 सेकेंड से भी कम समय में विस्फोट का पता लगा सकता है। यह विभिन्न वर्गों में विस्फोटकों की पहचान और वर्गीकरण भी कर सकता है। नैनोस्फीयर सैन्य, पारंपरिक और घर में बनने वाले विस्फोटक के सभी वर्गों पर पता लगा सकता है। यह सूरज की रोशनी का पठनीय रंग प्रदर्शन के साथ दृश्यमान और श्रव्य सूचना देता है। यह उपकरण अन्य संस्थान जैसे स्टार्टअप और मध्यम स्तर के उद्योग को स्वदेशी रूप के उत्पादों के अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस प्रकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की दृष्टिकोण की ओर एक कदम बढ़ाएगा।
आइए जान लेते हैं क्या है नैनो स्पिनर। नैनोग्राम क्वांटिटी में विस्फोटक का पता लगाने और सेकंड में परिणाम प्रदान करता है। यह सैन्य, कमर्शियल और घर में विस्फोटक खतरों की वाइड रेंज की सटीक रूप से पता लगा सकता है। इसकी मुख्य टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप में पेटेंट द्वारा संरक्षित है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एग्ज़ाम या CG धरोहर। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।